हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल एडुटेनमेंट एंड मैं हूं स्मिता सिंह, आपके एडुकेटर फॉर कोड 55 ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट एंड लेबर लॉ एंड लेबर वेलफेयर। राइट, सो वी आर गोइंग टू स्टडी यूनिट 3 एचआरडी ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट। एंड ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट में हमने काफी सारे टॉपिक्स कवर कर लिए हैं अब तक के सेशंस में। वो सारे सेशंस अगर आपने अभी तक नहीं देखा है यूट्यूब पर तो आप देख सकते हैं, स्मिता सिंह एंटरटेनमेंट डालेंगे तो आपको मेरे सारे वीडियोस सारी जो भी कंटेंट मैंने अपलोड किए हैं वो सब कुछ दिख जाएंगे। राइट, एंड यूनिट 3 से हमने अब तक क्या पढ़ा है, क्या क्या टॉपिक्स हमने कवर कर लिए हैं वो भी हम देखेंगे स्क्रीन पर। सो सबसे पहले वी आर प्रिपेयरिंग फॉर एनटीए यूजीसी नेट JRF 2022। राइट, सो कंटेंट्स में हमें क्या क्या पढ़ना था। ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट में हमें पढ़ना है ह्यूमन रिसोर्स डिपार्टमेंट, जो कि हमने कवर कर लिया है प्रीवियस सेशन में। परफॉर्मेंस अप्रेजल की भी बात करनी थी जिसमें जो कि हमने कर लिया है। एंड ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट पार्ट, जो कि ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट का अभी सेशन जो लास्ट सेशन था उसमें लिया था एंड अपकमिंग सेशन है उसमें भी लेंगे एंड आज के सेशन में भी वही सारी चीजों पे हम डिस्कस करेंगे। एंड टोटल क्वालिटी मैनेजमेंट, काइजेन, क्वालिटी ऑफ वर्क लाइफ, क्वालिटी सर्कल एंड करियर प्लानिंग की बात करेंगे हम। राइट, सो आपके सामने स्क्रीन पर ये सारे टॉपिक्स जो कि अब तक हमने कवर किए हुए हैं, सारे सेशंस जो अब तक लिए हैं मैंने, उनमें ये सारे टॉपिक्स मैंने कवर किया हुआ है। सो आपके स्क्रीन पे जो सारे टॉपिक्स दिख रहे हैं ये सारे मैंने करा दिए हैं प्रीवियस सेशंस में। सो आज का हमारा जो फर्स्ट टॉपिक होगा, दैट आई एम गोइंग टुवर्ड्स दैट स्लाइड। सो हमने ट्रेडिशनल मेथड भी पढ़ लिया है, जिसमें ट्रेडिशनल मेथड था, मॉडर्न मेथड था। मॉडर्न में क्या चीजें पढ़नी थी आपको, क्या ट्रेडिशनल के क्या एस्पेक्ट्स हैं, क्या मेथड्स हैं, ये सारी चीजें हमने डिस्कस कर ली हैं प्रीवियस सेशंस में। सो हम आगे बढ़ेंगे, आगे बढ़ते हुए हम देखेंगे हमने लास्टली क्या किया था। राइट, ऑन द जॉब ट्रेनिंग की बात करेंगे, ऑफ द जॉब ट्रेनिंग की बात करेंगे, क्योंकि इन पे के बेसिस पे क्वेश्चंस आते हैं ऑन द जॉब ट्रेनिंग से एंड ऑफ द जॉब ट्रेनिंग से। क्या ऑफ द जॉब ट्रेनिंग के क्या क्या पार्ट है, ऑफ द जॉब ट्रेनिंग के क्या क्या पार्ट्स हैं, ये सारे आपको याद होनी चाहिए, क्योंकि क्वेश्चंस पूछ लिया जाता है, मिक्सअप करके क्वेश्चन पूछ लिया जाएगा और आपको बोल दिया जाएगा कि इनमें से ऑफ द जॉब ट्रेनिंग के क्या फीचर्स हैं या फिर ऑन द जॉब ट्रेनिंग के क्या फीचर्स हैं, आपको आंसर देना होता है। राइट, सो हमने लास्ट सेशन में ऑफ द जॉब ट्रेनिंग कंप्लीट कर लिया था। हमने डेवलपमेंट वाला पार्ट भी देख लिया था, उसका क्या जो उसका कॉन्सेप्ट एंड थ्योरी क्या है, दैट वाज that we covered in previous session. And now we'll study training vs development. So what is the training and what is the development we'll study today in this session. So let's start. Training means learning skills and knowledge for doing a particular job. It increases job skills. So ट्रेनिंग का क्या मोटो होता है? ट्रेनिंग का मोटो ही होता है कि आपके पास जो भी एग्जिस्टिंग स्किल्स हैं वो शार्प हो जाए, वो और अच्छी हो जाए। राइट, अगर नहीं है तो आपको वो चीज सिखा दी जाए, अगर है तो उस स्किल में आपका डेवलपमेंट किया जाए। राइट, उस स्किल को आपको शार्प कर दिया जाए। राइट, तो डेवलपमेंट थोड़ा सा अलग पार्ट हो जाएगा। डेवलपमेंट, ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट एक दूसरे से जुड़े हुए होते हैं, लेकिन हम इसमें जो इनके कॉन्सेप्ट्स हैं उनको अलग अलग करके क्लियर वे में देखेंगे। राइट, सो ट्रेनिंग का जो मेन पार्ट होता है वो आपके नॉलेज को इनहेंस करता है, नॉलेज देता है ट्रेनिंग, एंड आपकी जो आपके अंदर जो स्किल्स हैं, जो क्षमता है, जो पोटेंशियल है आपके अंदर, उसको डेवलप करता है, उसको इंक्रीज करता है। राइट, सो दैट इज द ट्रेनिंग. So what is the development? Development means the growth of an employee in all aspects, you can say in all respects. It shapes attitudes. So development का क्या मतलब होता है? ये आपके अंदर के आपका कहते हैं कि एक पर्सनालिटी डेवलपमेंट होता है। राइट, वो आपको हर तरह से एक मेच्योर पर्सन बनाता है, आपकी पर्सनालिटी को डेवलप करता है। राइट, आपकी पर्सनालिटी को शेप करता है, आपकी नॉलेज को शेप करता है, आपके एटीट्यूड्स में एक चेंज लेके आता है। राइट, सो दैट इज द डेवलपमेंट। सेकेंड देखेंगे ट्रेनिंग में, द टर्म ट्रेनिंग इज जनरली यूज्ड टू डिनोट इम्पार्टिंग स्पेसिफिक स्किल्स अमंग ऑपरेटिव वर्कर्स एंड एम्प्लॉइज। सो क्या कह रहे हैं, ट्रेनिंग का क्या पार्ट होता है? ट्रेनिंग इज जनरली यूज्ड टू डिनोट इम्पार्टिंग स्पेसिफिक स्किल्स among operative workers and employees. So एक स्पेसिफिक स्किल्स के बारे में बात करता है ट्रेनिंग, जहां पे आपको ट्रेन किया जाता है कि आपको इस फील्ड में काम करना है और इसमें आपको अपने
आपको एक ग्रूम करना है, राइट, ताकि आप उस काम को अच्छे से परफॉर्म कर पाए इन दी ऑर्गेनाइजेशन, राइट। सो दिस इज द ट्रेनिंग। एंड डेवलपमेंट में देखेंगे, द टर्म डेवलपमेंट इज एसोसिएटेड विद द ओवरऑल ग्रोथ ऑफ एग्जीक्यूटिव्स। सो यहाँ पे डेवलपमेंट का क्या पार्ट होता है, ये ओवरऑल डेवलपमेंट की बात करता है, राइट। सो डेवलपमेंट में क्या होता है, इंप्लॉइज के, एग्जीक्यूटिव्स के ओवरऑल डेवलपमेंट की बात की जाती है, राइट। एंड थर्ड देखेंगे, training is concerned with maintaining and improving current jobs performance, thus it has a short term perspective. So training is concerned with maintaining, ट्रेनिंग का क्या मतलब होता है, ट्रेनिंग का मतलब होता है कि वो आपके जो स्किल्स हैं आपके अंदर उनको मेंटेन करे, उसको इंप्रूव करे, ठीक है, टू द करंट परफॉर्मेंस, जो आप परफॉर्म कर रहे हैं उसमें आपको ट्रेन किया जाए ताकि आप उस काम को और अच्छी तरीके से कर पाए, दैट इज द ट्रेनिंग। दस इट हैज अ शॉर्ट टर्म पर्सपेक्टिव। सो ट्रेनिंग का जो पार्ट होता है वो शॉर्ट टर्म होता है, राइट, वो शॉर्ट टर्म के लिए बनाया जाता है कि आप जो अभी आज का जो आपका लेवल है आप अच्छा परफॉर्म करें, इसलिए आपको ट्रेनिंग दी जाती है, दैट इज द शॉर्ट टर्म पर्सपेक्टिव। एंड देखेंगे थर्ड, in development, executive development seeks to develop competence and skill for future performance। so डेवलपमेंट का क्या मतलब होता है, ट्रेनिंग तो शॉर्ट टर्म पर्सपेक्टिव है और वहीं पर डेवलपमेंट लॉन्ग टर्म, यू कैन से ये लॉन्ग टर्म पर्सपेक्टिव है, जहां पर आप लॉन्ग टर्म की, आप डेवलपमेंट की जहां पे बात करते हैं वो फ्यूचर के बारे में भी बात करेंगे, वो फ्यूचर ओरिएंटेड होता है, राइट, कि आज अगर आपको आज ट्रेनिंग दी जाती है तो उसमें उस लेवल का डेवलपमेंट होना चाहिए ताकि आप लॉन्ग टर्म के लिए सक्सेसफुल रहें। आप लॉन्ग, क्योंकि आपको जो कोई भी काम करना है, ऑर्गेनाइजेशन में रहना है, ऑर्गेनाइजेशन में ग्रोथ पाना है, तो आपको डेवलपमेंट पे फोकस करना ही पड़ेगा, अपने अपने डेवलपमेंट पे, अपने स्किल के डेवलपमेंट पे, अपने काम के डेवलपमेंट में। सो दिस इज द लॉन्ग टर्म पर्सपेक्टिव। फोर्थ देखेंगे, इन ट्रेनिंग, ट्रेनिंग इज जॉब सेंटर्ड इन नेचर। जो ट्रेनिंग का पार्ट होता है वो जॉब सेंटर्ड होता है। स्पेशली ट्रेनिंग कहाँ पे दी जाती है, आप जब कोई भी ऑर्गेनाइजेशन ज्वाइन करते हैं एज अ फ्रेशर या फिर एज एक्सपीरियंस पर्सन, लेकिन इंडस्ट्री टू इंडस्ट्री वेरी करते हैं, लाइक इंडस्ट्री हर एक, सपोज आप मार्केटिंग डिपार्टमेंट में वर्किंग है, लेकिन आप दूसरी, सपोज आज ऑर्गेनाइजेशन ए में वर्किंग है, ऑर्गेनाइजेशन ए का जो नेचर ऑफ बिजनेस है वो डिफरेंट होगा, कभी ऑर्गेनाइजेशन बी ज्वाइन करते हैं तो उसका नेचर ऑफ बिजनेस अलग होगा, कोई ऑनलाइन पोर्टल होता है, कोई मैन्युफैक्चरिंग में डील करते हैं, राइट, कोई फैक्ट्रीज में, लाइक सपोज यू कैन से कोयले की खदान में काम कर रहे हैं, कोई माइंस में काम कर रहे हैं, राइट। सो इस तरह से जो इंडस्ट्रीज होती हैं, इंडस्ट्रीज के काम डिफरेंट हो जाते हैं। आप भले ही मार्केटिंग में ज्वाइन कर रहे हैं लेकिन आप देखेंगे इंडस्ट्री क्या है, तो वहां पे आपको ट्रेनिंग की जरूरत तो पड़ेगी ही, क्योंकि आप नई ऑर्गेनाइजेशन ज्वाइन करेंगे तो आपको मार्केटिंग कि आपके अंदर मार्केटिंग की स्किल्स हैं कि कैसे कन्विंस किया जाना चाहिए क्लाइंट को, कैसे कस्टमर को पोच किया जाता है, कैसे अप्रोच किया जाता है। लेकिन इंडस्ट्री, जो प्रोडक्ट आप सेल करने जा रहे हैं, जिस प्रोडक्ट के बारे में आप बात करने जा रहे हैं, उसकी ट्रेनिंग तो आपको जरूरी होगी, राइट। सो उसके लिए आपको जॉब की, स्पेसिफिक जॉब के लिए आपको ट्रेनिंग दी जाती है। सो ट्रेनिंग इज द job centered in nature, right? And we'll see development is a career centered in nature। so जहां पे डेवलपमेंट की बात होती है वहां पे आपके ओवरऑल करियर की बात की जाती है, आपके ओवरऑल डेवलपमेंट की बात की जाती है, राइट। जहां पे ट्रेनिंग जॉब सेंटर्ड है क्योंकि आपको स्पेसिफिक जॉब के लिए ट्रेनिंग दी जाती है, वहीं पे डेवलपमेंट आपके करियर की बात की जाती है, क्योंकि अगर आप किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में है, अगर अपने डेवलपमेंट की जहां पे बात करते हैं, इट मीन्स कि आप अपने करियर की बात कर रहे हैं, आप फ्यूचर ग्रोथ चाहेंगे, अपने करियर में ग्रोथ चाहेंगे, राइट। सो डेवलपमेंट इज अ करियर सेंटर्ड इन नेचर। एंड the role of trainer or supervisor is very important in training। जब ट्रेनिंग की बात करेंगे तो वहां पे जो रोल होता है सुपरवाइजर का, आपके सुपरवाइजर का, आपके मैनेजर का, बहुत ही इम्पॉर्टेंट होता है, राइट। क्योंकि अगर कोई भी, आप किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में है, आप किसी भी पर्टिकुलर स्किल की ट्रेनिंग लेने जा रहे हैं या फिर जॉब की ट्रेनिंग लेने जा रहे हैं, तो अगर जो आपका गाइड है, जो आपका ट्रेनर है, जो आपका सुपरवाइजर अगर आपको अच्छे से नहीं सिखाएगा तो आप काम को अच्छे से नहीं करेंगे। सो राइट, सो दैट इज वाई ट्रेनिंग इज वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट इन दी ऑर्गेनाइजेशन। एंड वहां पे जो सबसे क्रूशियल रोल प्ले करता है वो आपका ट्रेनर एंड आपका सुपरवाइजर प्ले करता है। वहीं पर देखेंगे डेवलपमेंट में, ऑल डेवलपमेंट इज सेल्फ डेवलपमेंट। सो जो जहाँ पे सारे डेवलपमेंट की बात की जा रही है दैट इज सेल्फ डेवलपमेंट। अब इंसान खुद की डेवलपमेंट की बात करता है।
द एग्जीक्यूटिव हैज टू बी इंटरनली मोटिवेटेड फॉर सेल्फ डेवलपमेंट। सो कोई भी पर्सन है उसको इंटरनली डेवलपमेंट के लिए सोचना चाहिए, वो सेल्फ मोटिवेटेड होना चाहिए, वो सेल्फ मोटिवेटेड होता है, राइट। अगर सेल्फ मोटिवेटेड कोई नहीं है तो वो कभी भी उसके डेवलपमेंट की तरफ नहीं जा सकता, वो कभी भी कोई काम सीख नहीं सकता, उस काम में ग्रूव नहीं हो सकता। क्योंकि अगर आपकी इच्छा नहीं है, सामने वाला आपको कितना भी सिखाए, किसी कोई भी तरीका अपना ले, लेकिन अगर आप सीखना ही नहीं चाहे, आप चाहते ही नहीं कि मेरा ग्रोथ हो, आप सीरियस ही नहीं है अपने करियर को लेके, तो फिर कोई नहीं कर सकता कुछ आपके लिए, राइट। नोबडी कैन डू एनीथिंग फॉर यू, राइट। सो दिस वॉज द ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट पार्ट। हमने देखा ट्रेनिंग का क्या मीनिंग है, डेवलपमेंट का क्या मीनिंग है। हम जब बात करते हैं ट्रेनिंग की तो हम डेवलपमेंट की भी बात करते हैं, ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट की बात करते हैं, दोनों को साथ में लेके चलते हैं। लेकिन जहाँ पे स्पेसिफिकेशन की बात आती है कि ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट में अंतर क्या है, तो हमने देखा कि ट्रेनिंग एक जॉब सेंटर्ड है, वहीं पर डेवलपमेंट आपका करियर सेंटर्ड है, राइट। सो इस तरह से हमने सारे टॉपिक्स को देखे इसके अंदर। नाउ वी विल मूव टू नेक्स्ट, the concept of total quality management. So TQM क्या है, right? We'll study here total quality management. The concept of total quality management. This concept is given by W.E. Deming. आपको पूछा जा सकता है क्वेश्चन, वन लाइनर क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं एग्जाम में, दैट हु इज द ऑथर ऑफ total quality management, or you can that can be asked that who brought up the term total quality management, TQM given by, propagated by. So you can answer W.E. Deming has given the concept total quality management. Total quality management is a philosophy which believes in a company wide responsibility towards quality. The main aim of total quality management is to actively involve the production personnel in the pursuit of quality and to infuse in them the spirit of continuous improvement. तो जहाँ पे टोटल क्वालिटी मैनेजमेंट की बात की जाती है, वहाँ पे इंडस्ट्री की बात की जाती है, जहाँ पे आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है कि आप जो भी काम कर रहे हैं, पर्टिकुलर कोई भी काम कर रहे हैं, उसमें एक डेवलपमेंट हो, उसमें उस पर एक क्वालिटी हो, राइट। उस क्वालिटी को मेंटेन किया जाना चाहिए, राइट। और दैट इज कॉन्टिन्यूअस इन नेचर, दैट शुड बी कॉन्टिन्यूअस इन नेचर। अगर आपने आज किसी भी क्वालिटी को मेंटेन किया तो ऐसा नहीं कि आप वो आपका पार्ट खत्म हो गया, वो काम खत्म हो गया, नहीं। क्वालिटी का मतलब होता है कि क्वालिटी में एक डेवलपमेंट होना चाहिए, वो कॉन्टिन्यूअस होना चाहिए, राइट, इन नेचर। सो दिस इज द क्वालिटी, राइट। सो स्पेशली जो आप बात करते हैं दैट बिलीव्स इन अ कंपनी वाइड रिस्पॉन्सिबिलिटी टूवर्ड्स क्वालिटी। सो क्वालिटी की बात करते हैं हम किसी भी प्रोडक्शन में, जो अगर बात की जाए, किसी भी फैक्ट्री में कोई काम होता है, सो उसकी जो प्रोडक्शन है, जो प्रोडक्ट है, जो प्रोडक्ट बना रहा है, उसमें क्वालिटी क्या, उसकी क्या क्वालिटी है, क्योंकि क्वालिटी के बेसिस पे ही कोई भी प्रोडक्ट मार्केट में एग्जिस्ट करेगा। वो लॉन्ग टर्म की, अगर आप लॉन्ग टर्म अप्रोच कर रहे हैं तो क्वालिटी जब तक नहीं रहेगी किसी भी प्रोडक्ट में, तब तक आप उसको लेके नहीं चल सकते हैं, ठीक है। क्योंकि क्वालिटी के बेसिस पे ही डिमांड होता है कस्टमर का कि ये इस प्रोडक्ट की क्वालिटी बहुत अच्छी, भले ही ये महंगी है थोड़ी, लेकिन क्वालिटी वाइज बहुत अच्छा है, so people can survive with that, right? So quality management is required in the organization, in any factory, right? And we'll see total quality management may be defined as creating an organizational culture committed to the continuous improvement of skills, teamwork, processes, product and services, क्वालिटी एंड कस्टमर सेटिस्फैक्शन। सो क्वालिटी की जहां पे बात की जाती है, वहां पे सिर्फ डेमिंग ने क्या कहा कि प्रोडक्शन की तो बात करेंगे ही, प्रोडक्ट की क्वालिटी जरूरी है, लेकिन उसके साथ साथ उन्होंने बात की एक पर्सन की स्किल्स की, ठीक है। एक स्किल की जब जरूरत होती है, जहां क्योंकि स्किल के बेसिस पे ही आप प्रोडक्शन करेंगे, तो स्किल में भी क्वालिटी होनी चाहिए, एक गुड स्किल का पर्सन होना चाहिए, राइट। तो दैट शुड बी मेंटेन इन अ क्वालिटी वाइज। एंड टीम वर्क की जहां पे बात करते हैं, टीम के अंदर भी वो क्वालिटी होनी चाहिए, ताकि वो स्पेसिफिक टाइम में, स्पेसिफिक ड्यूरेशन में काम को अचीव कर पाए इफेक्टिवली। प्रोसेसेस में एक क्वालिटी होनी चाहिए। हर चीज में अगर क्वालिटी है, टीम स्किल्स में, टीम वर्क में, प्रोसेस में, प्रोडक्ट में, सर्विसेज जो आप प्रोवाइड कर रहे हैं उसमें, तो दैट विल बी कॉन्टिन्यूअस इन दी नेचर। और वही क्वालिटी इंप्लॉइज को कस्टमर को सेटिस्फैक्शन देता है। तो सेटिस्फैक्शन लेवल पे भी क्वालिटी होनी चाहिए, W.E. Deming has said, right? So we'll see total quality management refers to meeting the requirements of customers consistently by continuous improvement in the quality of the work of all employees.
For achieving total quality, three things are essential. So total quality को achieve करने के लिए क्या तीन essential, क्या main, क्या मुख्य चीजें हैं वो आप देखेंगे यहाँ पर. मीटिंग कस्टमर्स रिक्वायरमेंट, कि कस्टमर्स की रिक्वायरमेंट क्या है उसको मीट करना, ठीक है, उस तक रीच करना कि कस्टमर की क्या रिक्वायरमेंट है उसको फुलफिल करना, दैट इज द मीटिंग कस्टमर्स रिक्वायरमेंट. दूसरा देखेंगे कॉन्टिन्यूअस इंप्रूवमेंट थ्रू मैनेजमेंट प्रोसेस. सो कॉन्टिन्यूअस इंप्रूवमेंट होना चाहिए, क्वालिटी में इंप्रूवमेंट होना चाहिए. नहीं कि लाइक आज की क्वालिटी आपने एक गुड क्वालिटी को मेंटेन किया, लेकिन ऐसा नहीं कि एक टाइम बदलते टाइम के साथ साथ वो क्वालिटी आप सेम रखेंगे, क्योंकि लोगों की एक्सपेक्टेशंस बदलती रहती हैं, ठीक है. अगर आपको आज लाइक एक चम्मच मीठा दिया तो कल आपकी एक्सपेक्टेशंस ऑटोमेटिकली बन जाती है कि थोड़ा और मीठा होना चाहिए, थोड़ा और टेस्टी होना चाहिए, थोड़ा और अच्छा होना चाहिए. तो इसी तरह कहते हैं कि कॉन्टिन्यूअस होना चाहिए, जो इम्प्रूवमेंट होती है ना क्वालिटी में वो कॉन्टिन्यूअस होना चाहिए और वो एक लेवल तक मेंटेन होना चाहिए, ठीक है, विद द थ्रू द मैनेजमेंट प्रोसेस. जो मैनेजमेंट का जो प्रोसेस है उसमें एक इम्प्रूवमेंट होना चाहिए क्वालिटी में भी. एंड थर्ड देखेंगे इन्वॉल्वमेंट ऑफ ऑल एम्प्लॉय. सो जहां पे क्वालिटी की बात करेंगे, क्वालिटी के इम्प्रूवमेंट की बात कर रहे हैं, वो भी कॉन्टिन्यूअस बेसिस पे बात कर रहे हैं, तो ऑब्वियस ही बात है वहां पे इम्प्लॉयज के इन्वॉल्वमेंट की बात की ही जाएगी, राइट. सो इम्प्लॉयज के इन्वॉल्वमेंट के बिना क्वालिटी आप मेंटेन नहीं कर सकते, क्योंकि इम्प्लॉयज इन्वॉल्व ही नहीं हो रहे हैं, वो आगे बढ़ के नहीं आ रहे हैं, लाइक चढ़ बढ़ के काम नहीं कर रहे हैं या फिर सपोर्ट नहीं कर रहे हैं, तो उस जहाँ पे इम्प्लॉयज का इन्वॉल्वमेंट नहीं होगा वहां पे क्वालिटी को कैसे मेंटेन कर पाएंगे आप, राइट. बिकॉज ऑल वर्क आर डन बाय द इम्प्लॉयज ओनली, राइट. सो दीज थ्री पार्ट्स आर वेरी इंपॉर्टेंट. these are the essential part of total quality management. We'll see next benefit of total quality management. So what is the benefit of total quality management? We'll see here. The following benefits can be derived from a sound total quality management program. So यहाँ पे देखेंगे first total quality management brings quality consciousness in the enterprise which encourages production of quality products. So जो benefit है total quality management का उसमें क्या होता है, एक जब continuous base पे आप क्वालिटी को मेंटेन करने की बात करते हैं तो वहां पे कॉन्शियसनेस आ जाती है, आप कॉन्शियस हो जाते हैं कि क्वालिटी को मेंटेन करना है, ठीक है. और उस मेंटेनेंस में एक क्वालिटी को मेंटेनेंस में जो आपके अंदर कॉन्शियसनेस है उस चीज को मेंटेन करने का, क्वालिटी को आप एनकरेज करते हैं प्रोडक्शन को ऑफ क्वालिटी ऑफ प्रोडक्ट्स. सो वहां पे प्रोडक्शन को भी एक एनकरेजमेंट मिलता है, एनकरेज करते हैं प्रोडक्शन को, अच्छे क्वालिटी के प्रोडक्ट्स को प्रोड्यूस करने में एनकरेज करते हैं. तो उसके बेसिस पे टोटल क्वालिटी मैनेजमेंट के बेसिस पे जो प्रोडक्शन लेवल है, ठीक है, अब क्वालिटी जो एक क्वालिटी कहते हैं ना, क्वालिटी प्रोडक्शन होना चाहिए, तो वो उसमें इंप्रूवमेंट होता है, राइट. सो दिस इज द बेनिफिट behind that concept total quality management. We'll see next total quality management helps in providing greater satisfaction to the customers by meeting their requirements. So जो total quality management है वो क्या help करता है, वो help करता है जो customers है उनके requirement को meet करने में. जब आप total quality management के थ्रू किसी भी चीज, किसी भी प्रोडक्ट, जो भी आप सर्विसेज प्रोवाइड कर रहे हैं, जो भी प्रोडक्ट आप प्रोवाइड कर रहे हैं अपने कस्टमर्स को, वो हेल्प करता है उनको मेंटेन करने में, और जो कस्टमर्स हैं, जो क्लाइंट्स हैं, उनके रिक्वायरमेंट को मीट करता है. अगर आप एक स्टैंडर्ड को मेंटेन करते हैं तो वो उनके रिक्वायरमेंट को मीट करता है, उनके रिक्वायरमेंट को मीट करने में हेल्प करता है. सो दैट हेल्प्स इन प्रोवाइडिंग ग्रेटर सेटिस्फैक्शन टू द कस्टमर्स बाय मीटिंग देयर रिक्वायरमेंट्स. We'll see next creates a good public image of the enterprise by helping it to provide goods and services of the higher quality of the society. So इससे क्या होता है, अगर आप टोटल क्वालिटी मैनेजमेंट के थ्रू क्वालिटी को मैनेज करते हैं प्रोडक्ट के, तो उससे क्या होता है, आपके प्रोडक्ट की एक वैल्यू बन जाती है मार्केट में. लोग जानने लगते हैं कि अच्छा ये जो प्रोडक्ट ए है ये बहुत ही अच्छी क्वालिटी का है, ये जो भी प्रोडक्ट्स देते हैं कंपनी, सपोज कंपनी ए कोई ब्रांड है, तो ब्रांड में बोलेंगे ये जो ब्रांड है ना, ये जो भी चीजें लॉन्च करता है ना, सपोज उसके कई सारे ब्रांड है, बहुत सारी सर्विसेज प्रोवाइड करता है, बहुत सारे क्षेत्र में वो काम कर रहा है, या फिर सिंगल फील्ड में ही काम कर रहा है, तो बोलेंगे कि अच्छा ये जो प्रोडक्ट है ना, इसकी जो क्वालिटी होती है बहुत ही अच्छी होती है, मैंने यूज किया है. तो एक पर्सन जब
अपने फ्रेंड सर्कल में बात करता है, अपनी फैमिली में बात करता है, तो इससे क्या होता है कि वो ब्रांड की ना अपने आप लोग जानने लगते हैं उस ब्रांड को एक टाइम के बाद। तो जब क्वालिटी को मेंटेन करेंगे तो उससे क्या होगा, एंटरप्राइज की, उस कंपनी की, उस ऑर्गेनाइजेशन की भी वैल्यू बढ़ जाती है, राइट। सो दिस इज द टोटल क्वालिटी, दैट यू नो दैट इज द बेनिफिट ऑफ टोटल क्वालिटी मैनेजमेंट. And we'll see next, wastage are reduced to the minimum. As a result, cost of production is reduced and profitability is increased. So यहाँ पे क्या होता है कि जो आपका वेस्टेज होता है वो खत्म हो जाता है. अब जो वेस्ट ऑफ टाइम है, वेस्ट ऑफ लाइक चीजें हैं, जो इन्वॉल्वमेंट है इम्प्लॉयज का, वो खत्म हो जाता है जहाँ पे टोटल क्वालिटी मैनेजमेंट की बात की जाती है. टोटल क्वालिटी मैनेजमेंट के थ्रू क्या होता है कि जब एक ब्रांड होता है, उनको पता है कि हमें यही प्रोडक्ट देना है, इतने ही यही क्वालिटी मेंटेन करनी है, तो उसमें क्या होता है कि जो अदर चीजें होती हैं वो ऑटोमेटिकली रिड्यूस हो जाती है. आपका जो वेस्टेज होता है, जो वेस्टेज इन्वॉल्वमेंट होता है, वो खत्म हो जाता है और आप सही चीजों की तरफ फोकस कर पाते हैं, राइट. और उससे क्या होता है कि वो ऑर्गेनाइजेशन के लिए प्रॉफिटेबल होता है, राइट. एंड ऑब्वियस सी बात है कि जैसा कि मैंने बताया ऊपर कि एक ब्रांड जब बन जाता है तो लोग जानने लगते हैं उस ब्रांड को, बोलने लगते हैं कि अच्छा ये ब्रांड, ये तो बहुत अच्छी क्वालिटी का है, राइट. सो इससे कंपनी का बहुत ही प्रॉफिट होता है. एंड देखेंगे नेक्स्ट, द एम्प्लॉयज आर कमिटेड टू हायर क्वालिटी एंड फील हाईली मोटिवेटेड. सो इससे क्या होता है कि किसी भी अच्छे ब्रांड में अगर आप काम करते हैं तो आप एक हाईली मोटिवेटेड रहते हैं कि अच्छा मैं इस अपने अपने फ्रेंड सर्कल में किसी से बात करेंगे, अपने रिलेटिव से बात करेंगे, तो आप बोलेंगे कि अच्छा ये ब्रांड, अच्छा इस ब्रांड को तो मैं जानता हूँ, तो आप बोलेंगे यस यस मैं इसी ब्रांड में काम करता हूँ. तो आप एक हाईली मोटिवेटेड रहते हैं और कमिटेड रहते हैं, राइट. सो एक तो मोटिवेशन लेवल वहां से भी आता है, एक मोटिवेशन ये भी आता है कि आप किसी अच्छी ऑर्गेनाइजेशन में, अच्छे ब्रांड में काम कर रहे हैं, तो एक तो वो मोटिवेशन आ गया. लेकिन इंटरनल जो एनवायरनमेंट बनता है वहां पे कि यहाँ पे क्वालिटी वर्क होता है, तो आप वैसे भी हाईली मोटिवेटेड रहते हैं, राइट. So employees are committed to higher quality and feel highly motivated, right. So these are the benefits of total quality management. ठीक है. सो टोटल क्वालिटी मैनेजमेंट इन इंडिया, इस टॉपिक को हम देखेंगे नेक्स्ट सेशन में. नेक्स्ट सेशन के लिए आप रेडी रहिए. तब तक ये जितना भी मैंने पढ़ाया आपको, उनको देखते रहिए, उनसे सीखते रहिए, क्योंकि मेरा मोटो ही है कि आप सीखें मेरे वीडियोस से, मेरे वीडियोस को देखें और आप एग्जाम क्रैक करें, राइट. क्योंकि अभी एग्जाम जो अभी रिसेंट हुए हैं उनका रिजल्ट अभी अवेटिंग है, वो जल्दी आ जाएगा. आंसर की आ चुकी हैं एंड उसकी रिजल्ट भी जल्दी आ जाएंगे. तो जो न्यू सेशन के बच्चे होंगे, जो अभी इनरोल करेंगे 2022 के लिए, उनके लिए क्लासेस हैं, क्योंकि इससे पहले मैंने एमसीक्यूज भी कराया है, पीवाईक्यूज भी कराया है. सो आप वो सारे वीडियोस देख सकते हैं. थ्योरी पार्ट मैं इसलिए करा रही हूँ ताकि थ्योरी पार्ट में थोड़ा टाइम लगता है, क्योंकि जब तक आपके कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं होंगे, कॉन्सेप्ट क्लैरिटी नहीं रहेंगी, आप क्वेश्चन को सॉल्व नहीं कर पाएंगे. क्योंकि क्वेश्चन को रट के जाना इज नॉट अ बिग थिंग, क्वेश्चन को समझना इज द बिग थिंग, राइट. सो आप क्वेश्चंस को समझेंगे, पहले थ्योरी पार्ट देखेंगे, थ्योरी को समझेंगे, उसके बेसिस पे जो क्वेश्चंस फॉर्मेशन होते हैं, जो क्वेश्चंस फॉर्म होते हैं, उनको आप देखेंगे, राइट. सो आप मेरे वीडियोस को देखते रहिए. थैंक यू सो मच फॉर योर सपोर्ट एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग मी. थैंक यू वेरी मच.